अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में छलका भाजपा के पूर्व मंत्री कविता जैन का दर्द, कहा अग्रवाल समाज की राजनीति में हो और भागीदारी। कविता जैन ने अपने भाषण में कहा, हमें सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री भी अग्रवाल समाज का चाहिए। रोहतक में भरे बारिश के पानी को लेकर पूर्व सरकार पर फोड़ा ठिकरा। कहा, हुड्डा सरकार ने दुरुस्त नहीं की व्यवस्थाएं, अधिकारियों पर काम न करने के भी लगाए आरोप। कहा, नहीं सुन रहे अधिकारी। पूर्व मंत्री कविता जैन रोहतक के इन्विटेशन गार्डन में अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। रोहतक से भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के बगावती सुर के बाद अब भाजपा की पूर्व शहरी निकाय मंत्री कविता जैन का भी दर्द छलका है। वैश्य समाज के एक कार्यक्रम में उन्होंने अग्रवाल समाज के मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर की। यही नहीं, एक दिन की बारिश में रोहतक में बाढ़ जैसे हालातों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ा है। प्रदेश में अग्रवाल समाज की भागीदारी राजनीति में होने को लेकर पूर्व निकाय मंत्री कविता जैन का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज भागीदारी राजनीति में बेहद कम है और वह चाहती है अग्रवाल समाज के लोगों की हिस्सेदारी राजनीति में हो। उन्होंने कहा, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, यहाँ तक कि प्रदेश का मुख्यमंत्री भी अग्रवाल समाज से होना चाहिए। कविता जैन रोहतक के हिसार बाईपास स्थित इन्विटेशन गार्डन में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने 2 दिन पहले रोहतक में हुई बारिश से हालात बिगड़ने का ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, जिस कारण हालात बिगड़े। उन्होंने यह भी माना है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह हालात हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का पक्ष नामंजूर करता है। आप बीजेपी की मंत्री रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या आप अपने समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे? देखिए, क्योंकि मेरी अपनी विचारधारा वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। ये काम बनेगा आपका से? देखिए, ये बात और वो बात में बहुत बड़ा फर्क है। हमने ये कहा कि हमारे समाज का सब होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये चीज़ें विचारधारा, किसी भी विचारधारा से जुड़े हो सकते हैं। कोई भी समाज का व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी बिरादरी का है, वो किसी भी पार्टी के अंदर, जरूरी नहीं है कि सारे समाज के लोग एक ही पार्टी से जुड़े हुए हों। आप कोई भी समाज उठाकर देख सकते हो, सभी समाज के जो व्यक्ति हैं वो सभी विचारधाराओं के अंदर बटे होते हैं। आज जो मेरी अपनी विचारधारा की आप बात करते हैं, तो मैं जन्म से भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार से हूँ, तो मेरी विचारधारा अपने भारतीय जनता पार्टी को ही समझती है। आप मानते हैं कि हरियाणा में या फिर बीजेपी में वैश्य समाज की भूमिका थोड़ी सी कम है? देखिए, क्योंकि समय पहले जब 70 विधायक होते थे, तभी उस समय हमारे समाज का प्रभुत्व काफ़ी अच्छा था। आज वर्तमान समय के अंदर हमारे 8 या 9 विधायक, जिस समय मैं मंत्री थी उस समय हम लोग 10 लोग भी थे। तो अब जिस तरह से हमारे पार्षदों की संख्या निकल कर आई है, 100 के करीब हमारे पार्षद आए हैं और चेयरमैन भी हमारे बने हैं, तो निश्चित रूप से हमारा समाज जागरूक हो रहा है और समझ रहा है कि व्यवसाय के साथ साथ दूसरी चीज़ों के अंदर भी हमें बराबर पार्टिसिपेट करना चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत भी है। तो क्या कि पहले की जो पानी का 188 mm के करीब रोहतक के अंदर जो बारिश हुई है, और जिस समय 95 में बाढ़ आई थी जब 135 mm के करीब बारिश आई, तो निश्चित रूप से पानी भरा है और उसकी निकासी भी हुई है। और इस समय के अंदर हमारी जो सरकार है, प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही करता है, ये हम मानते हैं। और निश्चित रूप से आज हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो भी कमियां अब रह गई है उसको हम लोग बजट आता है हर साल बारिश होने से पहले नदी नाले और नहरों के लिए, क्या लगता है कि वो सही तरीके से यूज होता है? देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो लापरवाही है, इस बात को मैं मानूंगी पूरी तरह से, क्योंकि समय रहते चीज़ें जागरूक जो होना चाहिए, जैसे जो आह्वान किए जाते हैं एक सरकार के स्तर पर, हम लोग डिसीज़न भी लेते हैं, उनको ऑर्डर्स भी देते हैं, लेकिन खामी कहाँ रह जाती है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत की बात बनती है। इस बात को मैं बिल्कुल कार्रवाई होगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। सरकार के कंट्रोल में चीज़ें हैं तभी चीज़ें सुधरती भी हैं, और जो लापरवाही होती है तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी।